ओम शांति। लगातार जो हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं वो 1988 और जनवरी मास की है। और हर अव्यक्त मुरली में बाबा हमें ये समझा रहा है कि कैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गया। और वो इसलिए समझा रहा है क्योंकि हमें कदम पर कदम रखना है। तो आज की मुरली में भी शिव बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहा है, ब्रह्मा बाबा को देख रहा है। और बाबा कहता है ये पहली रचना है। और जैसे किसी की कोई रचना होती है, कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, आज कुछ खाना भी बनाता है, कोई पेंटिंग भी बनाता है, तो उसको देखता है ना, फिर न्यारा होकर के जैसे निहारता है। तो बाबा भी जैसे अपनी पहली रचना को देख रहा है। बाबा ने कहा देखो संगम युग की स्थापना में भी ये पहली रचना है, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ही बाकी ब्राह्मणों को रचा। तो सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा को रचा। तो संगम युग की भी पहली रचना ये है। और फिर आने वाली दुनिया में भी, सत्युगी दुनिया में भी जो पहला पत्ता है श्री कृष्ण की आत्मा, वो भी बाबा ने कहा यही है। तो वहाँ पर भी पहला पत्ता और यहाँ पर भी पहली रचना, इसलिए बाबा ने कहा इसको कहा ही जाता है आदि देव। और आबू में भी जो यादगार है वो आदि देव का ही है। तो जैसे आज बाबा अपनी रचना को देख करके खुश हो रहा है कि कैसे ये नंबर 1 रचना है। और फिर बाबा बताता है कि ये नंबर 1 क्यों बना, किन विशेषताओं के कारण ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गया। और हम सबको याद है कि 2 हफ्ता पहले की जो बाबा की मुरली चली थी, अव्यक्त मुरली, उसमें बाबा ने पहली विशेषता ब्रह्मा बाबा की बताई थी, पहला कदम जिसके कारण नंबर 1 गया। और वह पहला कदम कौन सा था? समर्पण था। बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा ने तन, मन, धन, संबंध और सबसे बड़ा समर्पण बुद्धि का भी समर्पण किया। और सबको समर्पण करने के बाद निश्चय बुद्धि होकर के चला। जो बाबा का आधार था वो था शिव बाबा पर निश्चय, एक बल एक भरोसा और श्रीमत। और उस आधार पर चलने से देखो कितनी कमाल करी। बातें तो आई, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती, सदा अचल अडोल रहा। तो पहला कदम बाबा ने बहुत डिटेल में समझाया था, समर्पणता का। फिर आज की मुरली में बाबा दूसरे कदम पर लेकर जा रहा है कि ब्रह्मा बाबा ने कौन सा दूसरा कदम पर बाबा चला जिसके कारण नंबर 1 गया। और वो दूसरा कदम है सहनशीलता। बहुत सुंदर बाबा ने बताया कि देखो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने उसको अपना बनाया, अलौकिक पिता बना। उससे पहले लौकिक में कितना उसका नाम था, मान था, हर एक कितना उसको रिस्पेक्ट देता था, रिगार्ड देता था, कितनी मर्यादाएं थी। यहाँ तक कि बाबा का प्रोफेशन भी कितना रिस्पेक्टफुल था, राजा महाराजाओं के साथ उठना बैठना था। कुछ दिन पहले तो बाबा ने मुरली में कहा था कि बाबा ऐसे ही वाइसरॉय के घर में चला जाता था। है ना, इतना बाबा की रॉयल्टी थी, हर एक को बाबा के प्रति इतना स्नेह था, इतना प्यार था। कभी कभी तो दादियाँ ये भी सुनाती थी कि कहीं कहीं बड़े बड़े राजा के घर में भी कोई प्रोग्राम होगा, पर वो इंतज़ार करते थे। बाबा को लेखराज कहते थे, तो कहते थे लखी बाबू आ जाए फिर शुरू करेंगे। इतना रिगार्ड, इतना स्नेह। लेकिन फिर बाबा ने कहा बाबा का बना तो जैसे स्नेह मिलने में नंबर 1 था, तो गाली खाने में भी नंबर 1। जिन्होंने बहुत स्नेह प्यार दिया था वही दुश्मन बन गए, गुस्सा करने लगे। उन्होंने ही जैसे बाबा को बहुत रिजेक्ट भी किया, गाली भी दी, तो कितनी गालियाँ भी सुननी पड़ी। तो बाबा कहते गालियाँ सुनने में भी नंबर 1 कौन गया? ब्रह्मा बाबा। लेकिन फिर बाबा ने कहा देखो इतना सब होने के बाद भी कैसे पास किया? सहनशीलता के गुण के कारण। और ये बहुत सुंदर बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कई बार लगता है हमने बाबा पर सब कुछ समर्पित कर दिया, फिर तो कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तन मन धन संबंध संपर्क सब समर्पित करने के बाद तो जीवन बहुत सहज हो जाने चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा नहीं,
अभी तो यात्रा शुरू हुई है और यात्रा शुरू होंगी तो कई प्रकार के विघ्न आएंगे। एक परिवर्तन हो रहा है, अपने संस्कारों का परिवर्तन, हिसाब किताब चुकतो करना है। और साथ साथ ये तो बहुत नई बात थी जो शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा बाबा के द्वारा कराया। नई नई बातें, पहले तो ये बातें कभी किसी ने सुनी ही नहीं थी। तो बातें भी नई थी, नियम भी नई थे, धारणाएं भी नई थी। तो बहुत जल्दी लोगों को नयापन अच्छा नहीं लगता है, कंफर्ट जोन टूटता है। तो कुछ भी नया होगा ना, थोड़ा उसके प्रति थोड़ा रिजेक्शन रहता है। दुनिया में भी कोई नई बात करेंगे ना, एक बार लोगों को एक्सेप्ट नहीं होती। कोई कहेंगे ऐसा साधन होगा, फ़ोन होगा, हवाई जहाज होगा, हम उड़ के जा सकेंगे। आज वो चीज़ें बन गई हैं तो स्वीकार हो जाती हैं, बहुत सहज एक्सेप्ट हो जाती हैं। लेकिन उस समय पर कोई कहे कि हम बनाएंगे तो देखने वाला यही सोचता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, ये कैसे अजीब अजीब बातें कर रहा है। ऐसे भी कोई साधन हो सकता है जो हवा में उड़ेगा। तो उन्हों को वो बातें, नई बातें स्वीकार नहीं होती, समझते हैं कि इसको कुछ हो गया है। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने भी जब कहना शुरू किया कि नई दुनिया होगी, पवित्रता होगी, पवित्र राज्य होगा, नई नई बातें थी, तो कोई बाबा को बहुत उसकी प्रशंसा नहीं मिली, लेकिन गाली खानी पड़ी। मुझे ये भी याद है कि एक बारी जगदीश भाई बाबा से मिल रहे थे, पहली बारी बाबा से मिल रहे थे, और बाबा उनको बात करते करते कह रहे थे कि सबको बताएंगे ना बच्चे कि राम की सीता नहीं चुराई गई। तो कहा हाँ बाबा बताएंगे। तो बाबा ने कहा जब ये सच बताएंगे ना तो लोग खुश नहीं होंगे, डंडे मारेंगे। जब उनको कहेंगे कि उनके भगवान की सीता नहीं चुराई गई, क्योंकि फेथ है ना, तो वो खुश नहीं होंगे, डंडे मारेंगे। तो डंडे खाने के लिए तैयार हैं। तो बहुत प्यार से जगदीश भाई कहते कि बाबा ने अभी टोली तो खिलाई नहीं थी, लेकिन डंडे खाने की बात कर रहे थे। तो कहा हाँ बाबा, वो भी खा लेंगे आपके प्यार में। भाव ये है कि बहुत नई बातें थी जो एकदम लोगों को स्वीकार नहीं हुई, इसलिए बहुत बाबा के सामने रिजेक्शन, गाली देना। जो बाबा ने कहा कि दुश्मन बन गए, जो स्नेही थे वो ही दुश्मन बन गए। लेकिन फिर बहुत ही अच्छी रीति से डिटेल में बाबा ने ब्रह्मा बाबा का आंतरिक लेवल का पुरुषार्थ क्या था, स्टेप बाय स्टेप बाबा ने समझाया। हम सुनते भी जाएंगे और रिफ्लेक्ट भी करते जाएंगे कि क्या ये प्रैक्टिस हमारी रहती है। जिसमें पहली चीज़ बाबा ने कहा, देखो इतना गाली खाने के बाद भी ब्रह्मा बाबा कभी भी मुरझाया नहीं, लेकिन सदा मुस्कुराता रहा। ये पहला स्टेप था। पर जो उसमें ध्यान देने वाली बात है, बाबा ने कहा केवल मुख का मुस्कुराना नहीं था, मन का मुस्कुराना था। अब मन का मुस्कुराना क्या होता है? मन तो सोचता है ना। अब अगर कोई गाली देता है तो दो प्रकार के संकल्प चल जाते हैं। या तो अपने प्रति ही सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि मेरे बारे में लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, कितने लोग मेरी इज्जत करते थे, अब तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। अपने बारे में गलत भावना, गलत सोच चलने लगेगी। या दूसरे के प्रति गलत चलने लगेगा, ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं, मेरे बारे में इन्होंने ऐसे कैसे बोला, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। तो उन्हों के बारे में गलत सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन ये मन या तो पर चिंतन करना शुरू कर देगा या स्व के प्रति गलत चिंतन करना शुरू कर देगा। तो वो मन मुस्कुरा तो नहीं सकता ना, वो मन तो दुखी हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ने सहनशील बनकर सदा जो मन था वो मुस्कुराता रहा, सिर्फ मुख का मुस्कुराना नहीं था। और बाबा ने कहा देखो प्रशंसा में मुस्कुराना तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई हमारी प्रशंसा करता है तो नेचुरली हमारे मन में भी अच्छे विचार चलते हैं। लेकिन कोई गाली दे, उस समय भी सही सोचना, उस समय भी ये सोचना कि इन्हों को पता नहीं है, ये तो भगवान ने मुझे चुना है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, कितना मेरा भाग्य है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों में रह कर के मन से मुस्कुराना, उसमें मेहनत लगती है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही, खुद का मन भी मुस्कुराता रहा और दूसरे के प्रति भी जो भावना थी वो रहम दिल की रही। कोई बाबा ने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, लेकिन अंदर भावना, संकल्प
बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में रहम दिल। और वो रहम तभी आता है जब हम समझते हैं कि सामने वाली आत्मा परवश है, उसका दोष नहीं है, यही उसका पाठ है, उसको ये प्राप्ति हुई नहीं है। और उन्हों की बेटियां बहुएं आने लगी तो व्यक्ति कई बार डर जाता है, तो उस डर में भी वो इस प्रकार से व्यवहार करने लगता है। लेकिन बाबा ने उनके प्रति भी उन्हों को समझते हुए दोषी नहीं ठहराया, उनके प्रति भावना खराब नहीं हुई, लेकिन रहम दिल की भावना। फिर तीसरी बात, बाबा ने कहा केवल लौकिक से विघ्न नहीं आए, यज्ञ में भी बहुत प्रकार के विघ्न पड़े। अब नहीं तो यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ने चाहिए थे, भगवान का यज्ञ और सब कुछ उसमें समर्पित कर दिया था। लेकिन बाबा ने कहा यज्ञ में तो विघ्न पड़ते ही हैं, तूफान आते ही हैं। तो फिर यज्ञ में विघ्न पड़ने शुरू हो गए। और हम सब ने तो कहानियाँ सुनी हैं, एंटी ओम मंडली ने भी कई प्रकार के प्रॉब्लम्स लेकर आए, कहीं पिकेटिंग थी, कभी आग लगा दी, कभी रास्ता रोक दिया, छोटे छोटे बच्चों को कई देर तक धूप में खड़ा रहना पड़ा, बेगरी पाठ भी आया जब खाने के लिए कुछ नहीं था। कई बार तो किताबें पढ़ते हैं, इसलिए एक बार तो सबको जो बाबा की आदिदेव की किताब है वो पढ़नी चाहिए। तो लगता है कि क्या जर्नी रही है हमारी दादियों की, हम कितनी सुंदर हिस्ट्री के पार्ट हैं, कितना उन्होंने सहन किया है जिसके कारण आज ये इतना बड़ा वट वृक्ष तैयार हुआ है, इतनी वृद्धि हुई है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसी सुंदर हिस्ट्री के पार्ट हैं। तो बाबा ने कहा कि यज्ञ के भी बहुत विघ्न पड़े, पर देखो उसमें ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, पहाड़ जैसी बात को खिलौना बना दिया। और खिलौने से तो खेलने में मज़ा आता है। तो बाबा ने कहा सदा मौज में रहा, हल्का रहा, कभी भी वो बोझ चेहरे पर दिखाई नहीं दिया। वो भी कहानियाँ हमने देखी, क्योंकि बाबा समर्पित बुद्धि था ना। शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा के बच्चे हैं, उसकी श्रीमत अनुसार हम चल रहे हैं, वो ध्यान रखेगा। मैं ट्रस्टी हूँ, इसलिए कभी भी पहाड़ जैसी बात को भी हावी नहीं होने दिया। वैसे भी जो भी बातें होती हैं, बाबा कई बार कहता है कि परिस्थिति कमज़ोर मन की रचना है। मन अगर मन कमज़ोर होता है तो छोटी बात भी पहाड़ लगती है, लेकिन अगर मन शक्तिशाली है तो पहाड़ जैसी बात को भी बाबा कहता है राई बनाकर, रुई बनाकर फूंक मार के उड़ा दो। तो ब्रह्मा बाबा ने भी पहाड़ जैसी बातों को खिलौना बनाया। और क्या विधि यूज़ करी, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। जो कल पहले हुआ था वही रिपीट हो रहा है। सीन भी नथिंग न्यू और विजय में भी नथिंग न्यू। कल्प कल्प विजयी भी हम रहे हैं। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भले विघ्न आ रहे हैं, लेकिन विजय इसमें निश्चित है। तो नथिंग न्यू के पार्ट से बिंदी लगाई, खुद भी बिंदी बना। बाबा ने कहा विस्तार में नहीं गया। विस्तार में जाना क्या होता है, ये क्यों हुआ, भगवान के यज्ञ में ऐसा क्यों हुआ, मैंने जब सब कुछ सौंप दिया तो भगवान ने मदद क्यों नहीं करी, व्यर्थ। विस्तार जो है वो व्यर्थ में ले जाता है। क्यों क्या के प्रश्न, बिंदी नहीं लगाई, ड्रामा पर निश्चय नहीं था, लेकिन विस्तार में चले गए। और बाबा ने कहा विस्तार में नहीं, सार, लॉन्ग कट नहीं लो, शॉर्टकट। अब लॉन्ग कट क्या है, देखो हमारे सामने भी कोई भी विघ्न आएगा, एक एक हम बिंदी लगाकर बाबा की याद से, बाबा की शक्तियों से उसको पार करें। दूसरा विघ्न तो पार करना ही पड़ेगा, चाहे बीमारी का है, चाहे नौकरी छूटने का है, कोई भी विघ्न है। उस समय भी कुछ विघ्न थे, आज भी हमारे सामने कुछ विघ्न है। लेकिन उस विघ्न को अगर हम बाबा की याद से पार करते हैं तो हमें बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। नहीं तो बाबा ने कहा बहुत प्रश्नों में चले जाते हैं, डाउट में चले जाते हैं, उसको क्वेश्चन करने लगते हैं, तो फिर सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और जो भगवान के साथ के सुंदर अनुभव होने चाहिए थे वो भी नहीं होते। नहीं तो वही सीन आप महसूस करेंगे हमें कितना शक्तिशाली बना देती है। यही सीन को अगर हम बाबा की याद से, बाबा की श्रीमत से पार करें तो बहुत सुंदर अनुभवों की खान तैयार हो जाती है। और बाबा कहता है ना, फिर अनुभव की अथॉरिटी से औरों को सुनाओ तो उनको तीर लगेगा।
तो ब्रह्मा बाबा विस्तार में ना जाकर के सार में रहा। बाबा ने कहा कभी घबराया नहीं, एक एक स्टेप आप देखो, सदा मुस्कुराया, सबके प्रति रहम दिल की भावना रखी, पहाड़ जैसी बात को खिलौना बनाया, विस्तार को सार में लाया, कभी घबराया नहीं। घबराया नहीं लेकिन ज्ञान की गहराई में ज़रूर गया, क्योंकि जो घबराता है, बाबा ने कहा, वो फिर उछलता रहता है, हांफता रहता है, उसको तो ज्ञान भूल ही जाता है, वो ज्ञान की गहराई में नहीं जा सकता, वो तो जैसे अंदर से बिल्कुल खाली है। लेकिन जो घबराता नहीं है वो ज्ञान और योग से संपन्न है। जैसे मुझे एक बात याद आ रही थी कि जब बेगरी पाठ चला था, तो जब ये सीन आती थी कि 11 बज रहे हैं और खाने के लिए कुछ नहीं है, घंटी बजने वाली है, तो बाबा घबराया नहीं, लेकिन बाबा ने ज़रूर ज्ञान की गहराई में जाकर सोचा कि यज्ञ में ऐसा विघ्न क्यों आ रहा है, ज़रूर हम कुछ गलती कर रहे हैं या किसी श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं। और तब बाबा ने कहा, उस समय तक भोग नहीं लगता था, पहले लगता था कराची में जब थे, उसके बाद जब इधर शिफ्ट हुए थे माउंट आबू में, तो कुछ समय वो भोग का नियम नहीं था। तो फिर बाबा ने कहा कि जो खिलाने वाला है, जिसका भंडारा है, उसको भोग नहीं लगता, इसलिए भंडारे में कमी पड़ रही है। और उसके बाद से ज्ञान की गहराई में जाने के कारण बाबा ने फिर नियम बनाया कि अब से रोज़ यज्ञ में भोग लगेगा। और फिर से वो भोग लगने की विधि शुरू हुई और आज तक हर सेंटर पर, मधुबन पर, सबके घरों में भोग लगता है, क्योंकि ये विधि ऐसी है कि इससे भंडारे भरपूर रहते हैं। स्मृति रहती है कि हमको खिलाने वाला कोई देहधारी नहीं है, हमारा किसी देहधारी के हिसाब किताब नहीं है, लेकिन हमारा रखवाला, हमें खिलाने वाला, हमारी दाल रोटी की गारंटी उसने ली है, बाबा ने ली है। तो इस प्रकार से गहराई में जाकर के जहाँ जो चेंज करना था, जो श्रीमत पर चलना था, जिन चीज़ों को स्वीकार करना था, वो किया। लेकिन जो बाबा ने कहा, हाफना, उछलना नहीं, सदा उड़ता रहा, बेफिक्र बादशाह बनकर सदा मौज में रहा। और इसीलिए बाबा ने कहा नंबर 1 गया, क्योंकि हर कदम पर सहनशीलता दिखाई दी। फिर बाबा ने यज्ञ के 14 वर्ष याद किए और बाबा ने कहा, देखो अगर किसी से भी पूछें तो उन्हें ये लगा कि 14 वर्ष थे कि कुछ घड़ियाँ थी। और ये तो हम सब का अनुभव है कि जब मुश्किल का समय होता है तो बहुत लंबा लगता है। आज किसी को हॉस्पिटल में 2-3 दिन, 4 दिन भी रहना पड़े, कितने लंबे लगते हैं, ऐसा लगता है कई मास बीत गए। और जब खुशी के दिन होते हैं, मौज के दिन होते हैं, तो कितने दिन, कितने महीने, कितने साल भी बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। तो बाबा ने कहा वो 14 वर्ष भी सबको कैसे लगे, जैसे कुछ घड़ियाँ थी। क्यों घड़ियाँ लगी? क्योंकि मौज की जीवन थी। ये भी बाबा ने कहा, देखो ब्राह्मण जीवन माना मौज की जीवन, इसको अंडरलाइन करना है। विघ्न आएंगे, तूफान आएंगे, संस्कार परिवर्तन करना है, हिसाब किताब चुक तो करना है, सब कुछ करना है। लेकिन तो भी बाबा चाहता है कि भगवान मिला है, ज्ञान मिला है, इतनी प्राप्तियां हो रही हैं, तो वो नशा और संगम युग का जो जीवन है वो मौज में बीतना चाहिए। और फिर बाबा ने कहा, देखो वो 14 वर्ष सब सहज नहीं था। हाँ, शुरू के सालों में बहुत प्यार से बाबा ने पालना भी करी। गुलजार दादी सुनाती है कि ऐसा भी समय था कि उनको अपने टूथब्रश पर पेस्ट भी नहीं लगाना होता था। वो भी बाबा ने कोई ना कोई बहनें नियुक्त की हुई थी, जब ये बच्चों का स्कूल था, ओम निवास स्कूल, कि वो पेस्ट भी उनके टूथब्रश पर लगा कर देती थी। आप देखो कैसी पालना। और फिर बाबा ने कहा ऐसा भी समय आया कि बाबा ने गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक का काम भी करवाया, मोची का, माली का, सब काम करवाए। लेकिन सब कुछ, सारे जीवन कैसे जी? मौज में जी। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के प्यार में किया। और फिर बाबा ने थोड़ा सा बहनों को पकड़ा कि बाबा ने कहा अभी अभी कहीं पर समझते हैं कि हम सेंटर पर रहने लगे हैं और हमें स्थूल काम करना पड़ रहा है, तो फिर अंदर में संकल्प आता है, अरे मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने संन्यास किया, मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, तो मुझे स्थूल काम करना पड़ रहा है।
लेकिन फिर बाबा ने बहुत प्यार से समझाया, और ये हमें समझना है कि बाबा की नज़र में कोई काम छोटा बड़ा है ही नहीं। बाबा ने तो हमेशा से कहा है, हर रोल इम्पोर्टेंट है, हर एक की वैल्यू है। सफाई करने वाले की, बर्तन मांजने वाले की, भाषण करने वाले की, भाषण सुनने वाले की। पर ये अपनी चेकिंग करनी है कि रोल कोई भी हो, क्या हम हर कर्म मौज में कर पाते हैं। एक है ये कर्म करके मुझे खुशी मिलती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो संसार में सब करते हैं। लेकिन एक है कि मेरे से कोई भी कर्म करवा लो, मुझे पता है कि वो कर्म मुझे मौज में करना है। और ये केवल एक प्रोग्रामिंग है, एक माइंडसेट का चेंज है। एक बार इसको अंदर में बहुत घोट के भर लेते हैं, जो करना है मौज में करना है। चाहे फिर हम बाबा के भंडारे में सेवा दे रहे हैं, हम भाषण कर रहे हैं, तो हमारे साधारण कर्मों से भी सेवा होंगी। और वैसे तो आप देखें सब रोल ही इम्पोर्टेंट है। ये तो कहीं ना कहीं कल्चर में चलते चलते शायद उसको ज़्यादा महत्व दे दिया कि जिस रोल से कोई धन कमा रहा था। क्योंकि जब धन आता है तो लोगों को लगता है खुशी आती है, रिस्पेक्ट आती है, पोजीशन से रिस्पेक्ट मिलती है, तो लोग फिर उसकी तरफ आकर्षित होने लग गए। क्योंकि अंदर से खाली है तो लगता है नहीं नहीं वो वाला रोल प्ले करेंगे, धन आएगा, लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे। है तो खालीपन की निशानी कि वहाँ भाग रहे हैं जहाँ से हमें लगता है कि हमें अच्छा महसूस होगा। या वो रोल को ज़्यादा महत्व दे दिया जहाँ से अप्रिसिएशन मिलती है, जैसे भाषण करना या कहीं पब्लिक में रहना, क्योंकि लोग प्रशंसा करते हैं, लोग जल्दी रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है कर्मना सेवा करें तो कोई रोज़ रोज़ उसको अप्रिशिएट ना भी करे, वैल्यू ना भी करे। कभी कभी तो कह देगा कि बहुत हड्डी सेवा करते हैं, अठक सेवा करते हैं। कभी कभी ये भी सोचेगा कि ये तो करना ही होता है। लेकिन अगर कोई अंदर से खाली है तो वो किसी किसी रोल के प्रति आकर्षित होगा। पर अगर वो मौज में है, बाबा की याद से सारी प्राप्तियां कर रहा है, फिर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रहता है कि रोल क्या है। फिर उसको कोई भी रोल दे दो, वो उसके अंदर खुशबू भर देगा। और ये चीज़ तो हमने अपनी दादियों में देखी, ब्रह्मा बाबा में भी देखी, पर दादियों में भी देखी। ब्रह्मा बाबा के लिए भी आपको याद है, पिछली मुरलियों में बाबा कह रहा था कि कोई भी काम होता था बाबा पहले पहुंच जाता था, क्योंकि बाबा को पता था जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। ऐसे दादियाँ भी, जयंती बहन कई बार सुनाती है कि जानकी दादी जब विदेश सेवा के लिए गई तो उस समय दादी को इंग्लिश तो नहीं आती थी। तो कितनी बार ऐसा होता था कि जयंती बहन भाषण करने जा रही हैं और दादी पीछे से बहुत प्यार से भोजन बनाती थी बाबा की याद में, और बहुत प्यार से। तो वो भी हमने देखा कि देखो इतना बड़ा होते हुए भी दादी वो सेवा कर रही थी। एक बार चार्ली भाई ने भी सुनाया कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा प्रोग्राम था और बहुत सफल हुआ, लेकिन सब इतने खुशी में थे। जब सेंटर पर रात को लौटे 11-12 बजे तो किसी को भूल ही गया था कि हमें भोजन भी बनाना है रात का। और कहा कि उस समय लेट भी बहुत हो गया था, लेकिन दादी खुद ही, प्रकाशमणि दादी खुद ही किचन में जाकर के, भंडारे में जाकर के लिए सबके लिए भोजन बनाना शुरू किया। तो बहुत हमारी दादियों के अंदर वो निर्माणता थी कि सब प्रकार के रोल बहुत सहज उन्होंने प्ले किए। तो इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी बना मौज की जीवन। रोल कोई भी है लेकिन अंदर में मौज, क्योंकि अगर मौज नहीं होगी तो मूंझ जाएंगे, और मूंझने वाली जीवन तो बहुत मुश्किल है। मूंझना माना कन्फ्यूजन। फिर सब कुछ होगा जीवन में लेकिन लगेगा कुछ नहीं है। इस समय बाबा ने कहा स्थूल साधनों की मौज नहीं, अविनाशी खजानों की मौज में रहना है। नहीं तो मूंझा हुआ व्यक्ति कहेगा, क्योंकि मूंझा है, कन्फ्यूज्ड है। देखो बाबा ने कई बार कहा है जो कन्फ्यूजन होगी ना, कन्फ्यूज्ड होगा, उसका कनेक्शन टूट जाता है। तो कनेक्शन टूट जाएगा तो बाबा से कोई टचिंग ही नहीं होगी, शक्तियों की प्राप्तियां नहीं होंगी, कुछ सहयोग का अनुभव नहीं होगा। फिर सब कुछ होते हुए भी लगेगा कुछ नहीं है। उन्हों की स्मृति में कन्फ्यूजन है, वैसी ही वृत्ति, वैसी ही दृष्टि, सृष्टि भी वैसी ही बन जाएंगी। तो बाबा ने फिर से कहा, चाहे बहनें हैं या कोई भी, सबके लिए ही बात है कि मूंझना नहीं है, मौज में रहना है, धन्यवाद करना है जो चीज़ें मिली हैं।
और फिर बाबा ने वापस ब्रह्मा बाबा की विशेषता को याद दिलाते हुए कहा कि देखो ब्रह्मा बाबा सदा मौज में रहा। 2 प्रकार के विघ्न तो बाबा ने सुनाए ही ब्रह्मा बाबा के। एक तो लौकिक वालों से जो गाली सुनने को मिली, दूसरा यज्ञ से जो इतने विघ्न पड़े। फिर तीसरी एक और बात बाबा ने कही कि देखो जो बच्चे बन गए थे, जो घर वाले थे, उनमें से भी कोई कोई ट्रेटर बन गए। और ये भी हुआ, कोई ऐसे भी थे जो असंतुष्ट हो गए किसी कारण। कहानियाँ तो हम सुनते हैं, कोई ऐसा भी था जिसने केस कर दिया था, गलत केस। तो फिर एक भाई ने बाबा को कहा, बाबा इन्होंने गलत किया है, हमें भी केस करना चाहिए। तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्चे कभी सुना है कि बाप अपने बच्चे पर केस करे? ये नहीं हो सकता। बाप अपने बच्चे पर कभी केस नहीं कर सकता। इतना कोई असंतुष्ट है, ट्रेटर बन गया है, विघ्न डाल रहा है, लेकिन उसके प्रति भी बाबा की भावना बहुत रहम की। वहाँ भी बाबा सहनशील, वहाँ भी साइलेंस पावर से बाबा ने उसको संतुष्ट करने की कोशिश करी। उसके प्रति भी बाबा के जो वाक्य, मधुर भावनाएं, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। और फिर रिजल्ट क्या हुई? वो ही बच्चे वापस आकर के क्षमा मांगते थे, वही कहते थे बाबा तो बाबा है। तो वो बाबा ने करके दिखाया। जो हमारी मैं समझती हूँ मनोहर दादी या कोई एक दादी जो अपना अनुभव सुनाती है कि जिन्हों को बहुत बंधन थे, आना चाहती थी, काफ़ी बंधन थे और घर वालों से बहुत बंधन पड़े। थोड़े समय के बाद वो आ भी गई यज्ञ में, काफ़ी आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उनके जो माता पिता थे वो बाबा को मिलने के लिए आए। और थोड़े समय के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितना गलत किया है। तो उन्होंने फिर बाबा से क्षमा मांगी कि बाबा हमारी कन्याएं तो कितना पवित्र बन रही हैं, विश्व का कल्याण कर रही हैं, और हमने इन्हों के आगे विघ्न डाले, हमने ऐसी पवित्र कुमारियों को मारा, हमारे से तो बहुत पाप हो गया। तो उन्होंने जिन्होंने विघ्न डाले थे वो क्षमा मांगने के लिए सामने आए और बाबा ने इतनी मीठी दृष्टि देते हुए उनको कहा, बच्चे इसमें आपका तो कोई दोष ही नहीं है, आप तो अपना पाठ बजा रहे थे, आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने पहचाना ही नहीं था कि ये किसका यज्ञ है, कौन इन बच्चों की संभाल कर रहा है, कौन इन्हों को विश्व के कार्य के लिए तैयार कर रहा है। उस समय भी बाबा की भावना बहुत ऊंची। इस ऊंची भावना के कारण जो गाली देते थे वो थोड़े समय के बाद क्षमा मांगने के लिए आ जाते थे। तो बहुत प्यार से बाबा ने फिर से ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं हमारे सामने रखी और फिर बाबा ने कहा, बाबा ये कहानी क्यों सुना रहा है? बाबा इसलिए कहानी सुना रहा है क्योंकि आपको कदम पर कदम रखना है। और भी तो कहानियाँ सुनते हैं ना, श्री राम की सुनते हैं, किसी किसी की सुनते हैं, सुनकर काम पूरा हो जाता है। पर बाबा ने कहा नहीं, ये बाबा इसलिए सुना रहा है कि आपको कदम पर कदम रख बाप समान समर्पित बुद्धि, सहनशील, नंबर 1 बनना है, विश्व के आगे सैंपल बनना है। और इसलिए ज़रूरी है कि हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। सहनशीलता एक शक्ति है जो जितना हम उसको यूज़ करते जाते हैं वो बढ़ती चली जाती है। अभ्यास चाहिए। इसलिए अभी कोई अगली बार गाली दे तो नाराज़ नहीं होना है। बाबा कहता है इसने इतनी गाली दी तो थोड़ी तो आपको भी सुननी पड़ेंगी। तो उस समय अभिमान होगा तो अपमान की महसूसता आएंगे, लेकिन स्वमान में रह करके ये समझना है कि सामने वाला परवश है और जो ब्रह्मा बाबा ने मेहनत करी वो करनी है। तो अभी कोई भी पेपर आएगा तो क्या क्यों नहीं, और ये अच्छा चांस है कि हर पेपर हमें और सहनशील बनाएगा और सहनशील। बिना हथौड़े की मूर्ति तैयार नहीं होती है, तो कुछ हथौड़े पड़ेंगे तो फिर बहुत सुंदर मूर्ति भी तैयार होंगी। और आंतरिक मेहनत हमें करनी है। बाबा इतनी बातें इसलिए सुनाता है कि हम डीप लेवल पर वो मेहनत करके ब्रह्मा बाबा की तरह नंबर 1 बन सकें। फिर तो बाबा की मुलाकात कुमारों से और माताओं से हुई। कुमारों को तो बाबा ने कहा कि बंधन मुक्त हैं, पवित्र हैं, शक्तिशाली हैं,
और बहुत सुंदर बात है, बाबा ये नहीं कहता है आपको बंधन मुक्त बनना है, पवित्र बनना है, शक्तिशाली बनना है। नहीं है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन जो बाबा बनाना चाहता है बाबा वही कहता है। तो बाबा ने कहा आप हैं, आप पवित्र हैं, आप बंधन मुक्त हैं। और बाबा ने कहा कि ये जो शिव बाबा का संग है, इस संग में सबको लेकर आना है। दुनिया वाले तो अपने संग में ले जाते हैं, आपको सबको प्रभु रंग में रंगना है। क्योंकि आप देखो, दुनिया वाले पवित्रता को अननेचुरल या इम्पॉसिबल समझते हैं। तो बाबा ने कुमारों को कहा आपके लिए तो सहज है। और ये क्यों सहज होता है? इंद्रियों का भी सुख मिलता है, लेकिन जब अतीन्द्रिय सुख मिलने लगता है तो इंद्रियों का सुख अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। वरना पत्थर से खेलने में भी मज़ा आता है, लेकिन जब हीरे मिलने लगते हैं तो पत्थर छूट जाते हैं, इसलिए सहज हो गया। अगर हीरे नहीं मिलते तो शायद पत्थर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हमारे लिए प्योरिटी इतनी इजी क्यों हो गई? क्योंकि अतीन्द्रिय सुख, भगवान का प्यार, भगवान से प्राप्तियाँ होनी शुरू हुई। तो फिर जो सेंशुअल प्लेजर्स थे, सेंसरी प्लेजर्स थे, उनके प्रति अट्रैक्शन अपने आप ख़त्म हो गया। तो बाबा ने कहा आपके लिए उतना ही नेचुरल, उतना ही सहज है। और फिर जो बाबा ने दूसरी बात कही कि केवल पवित्रता नहीं, लेकिन उसके बाद वो स्थिति भी दिखाई दे। कुमार माना एक रस, अचल अडोल। हमने एक धारणा करी, लेकिन हमारी स्थिति में यही कोई देखे कि ये तो छोटी छोटी बातों में हलचल में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं। एक्चुअल सेवा तो स्थिति से ही होंगे। कितना भी किसी को ज्ञान सुनाए, लेकिन अगर वो चीज़ हमारी स्थिति में नज़र नहीं आती तो उनको विश्वास नहीं होता। तो बाबा ने कहा स्थिति कैसी हो? एक रस। और वो एक रस स्थिति कैसी होंगी? जब सब रसों का अनुभव बाबा से करेंगे। ये बात बार बार आती है, जितना बाबा से प्राप्तियां करेंगे उतना एक रस बनेंगे, पवित्र रहेंगे, शिव शक्ति बनेंगे, माया का वार नहीं होगा। वरना शॉर्टकट है, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये शॉर्टकट है। तो सब रस अगर बाबा से लेंगे, सर्व संबंध वहाँ से जुड़ेंगे, तो बाबा ने कहा यहाँ एक रस रहना सहज होगा। फिर बाबा की मुलाकात माताओं से हो रही थी। तो बाबा ने कहा माताओं से तो ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। सब प्रकार की माताएं हैं बाबा के सामने, पढ़ी लिखी भी हैं, अनपढ़ भी हैं। पर आज बाबा उनको सहज योगी बनने के लिए सहज तरीका बता रहा है कि सिर्फ दिल से बोलो मेरा बाबा। पर इम्पोर्टेंट है दिल से। दिल से बोलेंगे मेरा बाबा तो बाबा ने कहा सहज योगी बन जाएंगे, केवल मुख से नहीं, अधिकार से। क्योंकि जहाँ मेरा होता है वहाँ बुद्धि जाती है, पर बाकी सब मेरा तो देखो विनाशी है। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा धंधा, क्योंकि वो विनाशी है तो उसको खोने का डर रहता है। जब वो चीज़ छूटती है तो दुख होता है। तो बाबा को पता है कि और कहीं भी अगर मेरा कहा तो हलचल में आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा मेरा बाबा, बाकी सब कुछ ट्रस्टी होकर संभालो। ऐसे तो बाबा ने कहा सहज है, पर इसमें सब कुछ आ जाता है। अटैचमेंट ही ख़त्म हो गई तो अंतिम पेपर पास हो जाएगा। नष्टो मोहा स्मृति लपता, मेरापन निकल गया, मोह नष्ट हो गया तो स्मृति लपता, सहज ही बाबा की याद रहेंगे। और फिर बाबा ने माताओं को कहा सदा ये समझो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, घर बैठे भगवान मिला। और ये सिर्फ उनके लिए तो बात नहीं है ना, हम सब के लिए है। हम कोई ढूंढने थोड़ी ना गए थे। बहुत थोड़े हैं जिन्होंने बहुत ढूंढने की मेहनत की होंगी, बाकी सब तो यही कहते हैं घर बैठे मिल गया, घर बैठे मिल गया। तो घर बैठे मिल गया तो कभी भी उसकी वैल्यू कम ना हो। जो मिला है उसका नशा और खुशी सदा चढ़ी रहे। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। दुनिया ढूंढ रही है, वो मेरा साथी है, तो उसका सुख सदा अनुभव हो। और लास्ट बात जो बाबा ने कही, कंबाइंड रहें बाबा के साथ। शिव शक्ति अकेले हैं तो कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन कंबाइंड है तो माया वार नहीं कर सकती।
कंबाइंड है तो बाबा की शक्तियों के आगे माया को भी झुकना पड़ता है। तो अगर आप देखें बाबा ये जो मुलाकात आदि करता है उसमें बहुत सुंदर सुंदर वरदान देता है, नशा चढ़ाता है, जैसे बच्चों के स्वमान को बढ़ाता है, तो कितनी मीठी पालना देता है। शिक्षाएं भी बाबा ने दी, लेकिन शिक्षाओं के साथ पालना भी इतनी करी कि हम परफेक्शन तक सहज पहुंच सकें। तो दिल से बाबा का धन्यवाद भी और अंदर में ये संकल्प भी कि बाबा हम भी आपकी तरह सहनशील बनकर दिखाएंगे। तो अभी कुछ पलों के लिए बाबा की याद में बैठते हैं। मन बुद्धि को चारों ओर से समेटकर अपने को स्मृति दिलाएं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ जो घर बैठे भगवान मिला, उसका प्यार मिला। हर रोज वो अपनी शिक्षाओं से मेरा श्रृंगार कर रहा है। इतनी मेहनत हमारे ऊपर कौन करेगा? बाबा हर रोज मेरा स्वमान बढ़ाता है, मेरे ऊपर वरदानों की वर्षा करता है। अब मुझे बाबा की आशाओं को पूरा करना है, कदम पर कदम रखकर नंबर 1 बनना है। ब्रह्मा बाबा के समान संपूर्ण समर्पण और सहनशीलता का गुण धारण करना है। क्योंकि जो सहन करेगा वही शहंशाह बनेगा। कोई भी बात है अपने को याद दिलाएं, सामने वाले का दोष नहीं है, वो आत्मा परवश है। हर एक के प्रति रहम की भावना, शुभ भावना, हर एक को आगे बढ़ाने की भावना। क्योंकि ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, इसलिए कोई बात में घबराना नहीं है। भगवान मेरा साथी है, उसकी सर्व शक्तियाँ मेरी साथी हैं। इसलिए पहाड़ को खिलौना बनाकर ज्ञान की गहराई में जाकर नथिंग न्यू के पाठ से बिंदी लगाकर बिंदी बनना है और बिंदी बाप की यादों में समाये रहना है। ओम शांति।